दोस्तों, आज की कहानी शुरुआत होती है फ्रैंकलिन के घर से। बाहर मौसम बेहद खराब है, तेज बारिश हो रही है, आसमान में लगातार बिजली चमक रही है और पूरा माहौल किसी बड़े राज का इशारा कर रहा है। फ्रैंकलिन अपने कमरे में बैठकर टीवी देख रहा होता है। तभी टीवी पर उसे सिमचैन के साथ बिताए हुए पुराने और यादगार पल दिखाई देते हैं। उन यादों को देखते ही फ्रैंकलिन भावुक हो जाता है। उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल आता है, आज उसे अपने पुराने दोस्त सिमचैन से मिलना ही है। बिना देर किए फ्रैंकलिन अपने कमरे से निकलता है और सीढ़ियाँ उतरने लगता है। नीचे पहुंचते ही उसकी मुलाकात अपने भाई से होती है। दोनों कुछ देर बात करते हैं और फिर घर के बाहर निकल आते हैं। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है, लेकिन फ्रैंकलिन रुकने वालों में से नहीं है। वह तेज़ी से अपनी लाल थार की ओर बढ़ता है और गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है और इंजन स्टार्ट कर देता है। उसका भाई भी तुरंत गाड़ी में बैठ जाता है। अब दोनों घर का गेट खोलकर तेज़ रफ्तार में निकल पड़ते हैं। फ्रैंकलिन पूरे रास्ते सिर्फ सिमचन के बारे में सोच रहा होता है। वह उम्मीद करता है कि आज उसकी अपने दोस्त से मुलाकात ज़रूर होगी। रास्ता आसान नहीं था, तेज़ बारिश की वजह से सड़क फिसलन भरी थी। अचानक गाड़ी का संतुलन बिगड़ जाता है और वह एक पेड़ से टकरा जाता है, लेकिन फ्रैंकलिन हार नहीं मानता। किसी तरह गाड़ी को बाहर निकालता और सफ़र जारी रखता है। कुछ देर बाद दोनों बड़े पार्क में पहुंच जाते हैं। फ्रैंकलिन पार्क के हर कोने में सिमचन को ढूंढने लगता है। कुछ पल तक कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर अचानक उसकी नज़र खड़े सिमचन पर पड़ती है। अपने पुराने दोस्त को देखकर फ्रैंकलिन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। दोनों एक दूसरे के पास जाते हैं और काफ़ी देर तक बातें करते हैं। सिमचन भी बताता है उसे फ्रैंकलिन की बहुत याद आ रही थी। बातों बातों में सिमचन फ्रैंकलिन को अपनी एक रहस्यमय शक्ति के बारे में बताता है। जैसे ही वह उस शक्ति का इस्तेमाल करता है, उसका शरीर धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। देखते ही देखते उसकी लंबाई इतनी बड़ी हो जाती है कि अब वह फ्रैंकलिन से भी कहीं ज़्यादा विशाल दिखाई देता है। यह देखकर फ्रैंकलिन हैरान भी होता है और बेहद खुश भी। उसे यकीन नहीं होता कि उसका दोस्त इतनी बड़ी ताकत हासिल कर चुका है। इसके बाद सिमचन कहता है, चलो फ्रैंकलिन, अब मुझे अपने घर ले चलो। फ्रैंकलिन मुस्कुराते हुए वापस अपनी कार की तरफ बढ़ता है। दोनों कार में बैठते हैं और फिर अपने घर की ओर रवाना हो जाते हैं। इसी के साथ फ्रैंकलिन और सिमचन की यही यादगार मुलाकात एक नई कहानी की शुरुआत कर देती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि अगले एपिसोड में फ्रैंकलिन और विशाल सिमचन के साथ क्या होने वाला है।